हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। वापस से स्वागत है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो दिया था कि सीयूईटी पीजी के आंसर की आ चुके हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कैसे चेक करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सारी बातों पे अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो वेबसाइट मैंने बताया था CUETNTA.AC.in, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे विजिबल हो रहा है तुम्हें। सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा आ रहा है, यहाँ पे आंसर की चैलेंज फॉर सीयूईटी पीजी देखने को मिल रहा है ना। ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो सेक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है आंसर की फॉर सीयूईटी पीजी, इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, क्या करोगे, इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, साथ ही साथ व्हाट्सएप और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करो, उस पर करके लॉग इन कर लो। लॉग इन करना तो जानते ही हो ना, एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, या फिर एप्लीकेशन नंबर, या तुमने जो पासवर्ड तुमने जो भी क्रिएट करा होगा वो डाल देना। वो करने के बाद तुम्हारा जो होगा, एक तुम्हारे सामने इंटरफेस आएगा। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा नेट ग्लिच आ रहा था तो सोचा करके रख लेता हूँ, क्या पता बाद में खुले ना। तो करना क्या है, वहां पे तुम्हें कॉमर्स इंग्लिश पेपर लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे और नीचे में व्यू चैलेंज आंसर की लिखा आ रहा होगा। तो व्यू और चैलेंज आंसर की पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। और दिखाऊं अगर मैं तुम्हें, ये रहा क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे कॉमर्स इंग्लिश पे, तो तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। अब कैसे मैच करना है, सबसे बड़ी मुद्दा, मतलब कह सकते हो यही है, दिक्कतें यहीं पे आती हैं स्टूडेंट्स को। देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, तुम क्या करो, तुम्हारे पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी हो तो कोशिश करो उसके माध्यम से चेक करो, क्योंकि चीजें वहां पे थोड़ी आसान हो जाती है। कॉपी पेस्ट वाला मामला यहाँ पे हो जाता है। मोबाइल में भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे दिक्कतें तुम्हें देखने को मिल सकती है टैब स्विच करने में। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे तुम्हें चेक करना है। सबसे पहले तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी, ये सारी चीजें मेंशन हो रही हैं। आई होप तुम्हें विजिबल होगे। हाँ चलो, विजिबल है। मैं थोड़ा सा जूम करके तुम्हें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो गया, एक मिनट, दिख तो नहीं रहा है। चलो मैं रीसेट इसे कर दे रहा हूं, दिख नहीं रहा है। ये जो ऑप्शन है तो देखने को मिल रहा है ना, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू, यहाँ पे क्वेश्चन आईडीज देखने को मिल रहा है। मेन यहाँ पे खेल जो है क्वेश्चन आईडी का। सिंपली क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी जो देखने को मिल रहा है इसे करो कॉपी। इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब ये जो आंसर की वाला सेक्शन था, इस पेज पे तुम्हें आ जाना है और यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करो, CTRL+F। जैसे ही CTRL+F करोगे तुम्हारे पास फाइंड विंडो खुला आ जाएगा। ये फाइंड विंडो इसको बोलते हैं। यहाँ पे CTRL-V मतलब उसे पेस्ट कर दो। CTRL+V, वी जो कोड होता है उसे ये करोगे, प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है, इंड हो रहा है 814 से। इंड किससे हो रहा है, 814 से। तो अब इस क्वेश्चन में 814 कौन सा है, ऑप्शन 2 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ये वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर कुछ उसी प्रकार से इसमें भी करोगे। ये तो पार्ट ए की बात है। मैं अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, कॉमर्स वाले सेक्शन में चलता हूं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 59, यहां से मैंने क्वेश्चन आईडी कॉपी किया। एक मिनट, क्वेश्चन आईडी कॉपी किया मैंने, ये कॉपी हो गया। इसके बाद कॉपी होने के बाद सिंपली यहां पे मैं वापस से इसे पेस्ट कर दूंगा। आ गया क्वेश्चन आईडी। सही उत्तर कितना है, जिसका लास्ट में 0, 1 और 9 हो। तो 0, 1, 9 किसका है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो इस बच्चे का सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 200 फेवरेबल हो जाएगा। फिर कुछ उसी प्रकार से तुम्हें सारे क्वेश्चंस को मैच करने होंगे। करना क्या है तुम्हें मैं बताता हूं। एक पेन पेपर उठाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 क्वेश्चन जनरल सेक्शन थे, 1 से 25 जनरल लिख दो। और उसके बाद 25 के बाद से मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं कौन से क्वेश्चन नंबर से ये स्टार्ट हुआ है तुम्हारा कॉमर्स का पेपर। एक मिनट, ये रहा, हाँ, 23 लिविंग इन अ मीटिंग एक्सपीरियंस कॉल्ड वॉक इन ऑफ। हाँ, यहां से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा कॉमर्स, इस जगह से। ये तो पेपर 1 ही देखने को मिल रहा है, मतलब सेक्शन ए ही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या करोगे, 1 से लेके 100 तक के नंबरिंग्स कर लो। और तुमने जो भी अटेम्प्ट किए थे, जैसे इस बच्चे ने इसका ऑप्शन 1 अटेम्प्ट किया, इसका 2 किया, उसके सामने ये लिख दो। ठीक है, फिर 2 पेन लो, एक रेड पेन और ब्लैक पेन लो। ब्लैक पेन से टिक मारते जाओ कि तुम्हारा गलत है या सही है, इस आंसर की से मिलाते हुए, जैसे मैंने बताया CTRL करके। और जो तुम्हारा सही है उस पर टिक मारते जाओ। टोटल फिर काउंट कर लो कितने तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं। एक आध घंटे का समय तो इसमें लगेगा यार। एक आध घंटे के समय में तुम इसे प्रॉपरली
कैलकुलेट करना, और उसके बाद जो भी मार्क्स तुम्हारे आएंगे, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, इस पे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, जैसे भी तुम्हें बताना है बताओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एमकॉम स्टूडेंट्स की खासकर, क्योंकि इससे अंदाजा लग पाएगा कि तुम्हारे कोर्सेज में कितने कट ऑफ्स बन सकते हैं और तुम्हारा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना क्या चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक बीएचयू का रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, वो जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि 16 तारीख लास्ट डेट है। मुझे मालूम है कुछ एक्सटेंड तक ये एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन बाय चांस अगर एक्सटेंड नहीं होते तो उस सिचुएशन में तुम्हें दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर कीज मैच करो, जो भी मार्क्स आ रहे हैं मुझे बताओ। उसके बाद अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स रह जाते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसे लगता है कि चैलेंज करना चाहिए, वो एक बार एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कस कर लो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। ये डिस्कस करने के बाद चैलेंज करना। चैलेंज में देखो जनरली जो अमाउंट तुम पे करते हो वो नॉन रिफंडेबल होता है। इस नोटिस में कुछ ऐसी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यूजी की बात करूं, एनटीए यूजीसी नेट की बात करूं, तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो तुम जो पैसे लगाओगे जाहिर सी बात है वो रिफंड नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये रही इतनी सी छोटी सी प्यारी सी कहानी, बस इतनी सी बातें मुझे तुम तक पहुंचानी थी। आई होप सारी डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन बताना, व्हाट्सएप नंबर इस पे बताओ, टेलीग्राम पे बताओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।